अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वो लोग जिनको हर वक्त वहम रहता है, खौफ रहता है, कुछ ना कुछ बुरा होने का डर लगा रहता है, या वो लोग जो उदासी का शिकार ज्यादा रहते हैं, दिमाग में हर वक्त सोचों की भरमार रहती है, या फिर किसी से मिलने को दिल नहीं करता, वो लोग उदास रहते हैं, तन्हा रहना पसंद करते हैं, तो इसको हम एंग्जाइटी और डिप्रेशन का नाम देते हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे ज़बरदस्त खाने बताने जा रहा हूँ, जो अगर आप एंग्जायटी या डिप्रेशन का शिकार हैं, या आपका मूड अच्छा नहीं रहता, या आपको वसवसे आते हैं, आपका दिमाग चलता रहता है, आपको नींद अच्छी नहीं आती, तो आज के ये 5 खाने आपके लिए हैं। आप कुदरती तौर पे इन खानों को इस्तेमाल करके अपने मूड को अच्छा कर सकते हैं, अपनी डिप्रेशन, एंग्जायटी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, अपनी नींद बेहतर कर सकते हैं। देखें दोस्तों, मैं बार-बार कहता हूँ, अगर किसी को एंग्जायटी है या डिप्रेशन है, तो उसको फौरी तौर पे नींद की गोलियों के ऊपर या डिप्रेशन की गोलियों के ऊपर नहीं चले जाना चाहिए। क्योंकि हमारी जो डिप्रेशन है, एंग्जायटी है, सोचें हैं, ज़हन नफ्सियाती मसाइल हैं, इनका ताल्लुक हमारी आंतों से होता है, गट से होता है, और इसी को कहा जाता है गट ब्रेन एक्सिस। मतलब आंतें और दिमाग एक दूसरे से मुसलसल राब्ते में होते हैं। अगर किसी बंदे को आके वो डॉक्टर को ये कहता है कि मैं एंग्जायटी का या डिप्रेशन का शिकार रहता हूँ, मुझे सोचें बहुत आती हैं, तो फौरी तौर पे डॉक्टर का काम है कि उसको दवाइयाँ ना लिख दे, पहले उससे ये भी पूछे कि तुम्हारा पेट कैसा रहता है? तुम्हारा पेट साफ होता है? तुम खाते क्या हो? क्या तुम्हारी ग़िज़ा हेल्दी है? तुम वर्जिश करते हो? तुम्हारी नींद कैसी है? अगर ये चीज़ें ठीक होंगी, तो फिर उस बंदे की नफ्सियाती मसाइल भी ठीक होंगे। आज की 5 चीज़ें जो आपको बताने जा रहा हूँ, इनको सुपर फूड कहा जाता है ब्रेन के लिए। सबसे पहले नंबर 1, दोस्तों, अखरोट, यानी कि वॉलनट्स। अगर आपने कभी गौर किया हो, तो वॉलनट्स या अखरोट, इनकी शक्ल भी दिमाग जैसी होती है। इसलिए ये दिमाग के लिए सदियों से बहुत ही कारगर और बहुत ही मुफीद चीज़ समझे जाते हैं। वो लोग जिनकी याददाश्त अच्छी नहीं रहती, चीज़ें भूलने लगते हैं, या वो लोग जो कि सोचों की यलगार से परेशान रहते हैं, हर वक़्त ज़हन में कोई ना कोई परेशानी रहती है। ये ख़्याल आता रहता है, अगर ऐसे हो गया तो क्या होगा, वैसे हो गया तो क्या होगा, या कुछ बुरा होने का खौफ, हर वक़्त घबराहट रहती है, बेचैनी रहती है। उनको रोज़ाना दिन में 3 अखरोट इस्तेमाल करने चाहिए। और अखरोट इस्तेमाल करने का बेहतर तरीका और बेहतर टाइम सुबह का है। सुबह के टाइम जब आप उठते हैं, तो आपने 3 अखरोट जो कि पूरी रात भिगोए हों, उनको आप इस्तेमाल करें। ज़बरदस्त फाइबर भी मिल गया, और ये आपकी ज़हनी सेहत को कैसे बेहतर करता है, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 होता है। इसके अलावा इसमें कुछ पॉलीफिनॉल्स होते हैं। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स होते हैं, जो आपके दिमाग की सोजिश को दूर करते हैं। आम अल्फाज में बताऊं, तो जैसे आम अल्फाज में कहा जाता है कि दिमाग की खुश्की दूर करते हैं। तो ये कुछ ब्रेन में जाके कुछ हार्मोन्स को, जिनमें एंडोर्फिन्स हैं, जिनमें सेरोटोनिन है, हैप्पीनेस हार्मोन, उनकी कारकर्दगी को बेहतर करता है अखरोट। तो वो लोग जो 3 अखरोट रोजाना इस्तेमाल करते हैं, भिगो के रखते हैं सुबह, और सुबह फिर बाद में इस्तेमाल करते हैं, तो वो बहुत बेहतर फील करते हैं अपनी एंग्जायटी और डिप्रेशन के हवाले से। दोस्तों, अखरोट को इस्तेमाल करने का एक और भी तरीका है। आप ये भी कर सकते हैं कि अखरोट को आप जो कि दलिए में डाल के इस्तेमाल कर लें, या आप दही में डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अखरोट आपको मुकम्मल फ़ायदे इसके मिल सकते हैं, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन के मसाइल से बचने के लिए। दूसरी बड़ी चीज़ जो कि आपके ज़हनी डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छी है, ज़हनी अमराज़ के लिए, नींद के लिए बहुत अच्छी है, वो है कद्दू के बीज। देखिए दोस्तों, कद्दू के बीज या पंपकिन सीड जो हैं, ये बहुत पावरफुल चीज़ हैं। इसके अंदर मैग्नीशियम होता है, और लोग मैग्नीशियम की गोलियाँ खाते हैं नींद अच्छी बनाने के लिए या डिप्रेशन से बचने के लिए। लेकिन ज़हन में रखें कि जो गोलियाँ होती हैं या टैबलेट्स होती हैं, सबके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आज तक कोई ऐसी गोली नहीं बनी, कोई दवाई ऐसी नहीं बनी जिसके साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो आप जो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट की गोलियाँ खाते हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स की, उससे बेहतर है पंपकिन सीड्स इस्तेमाल किया करें। 1 चम्मच कद्दू के बीज आप दही में डाल के इस्तेमाल कर लें, आप जौ के दलिए में डाल के इस्तेमाल कर लें, या आप इसको ग्राइंड करके रख लें, आप रोज़ाना इस्तेमाल करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपके ज़हन जो हर वक़्त चलता रहता है, बल्कि कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब, हम रात को सो रहे होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग चल रहा होता है, कभी हम कहीं पहुँचे होते हैं, कभी कहीं पहुँचे होते हैं। तो वो उन लोगों के लिए भी कद्दू के बीज इस्तेमाल करना बहुत मुफीद हो सकता है। इसको आप किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको स्नैक के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी-सी भूख लगी तो आप कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स 1 या 2 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप दही में डाल लें, आप जौ के दलिए में डाल लें, मुकम्मल फ़ायदे मिलेंगे। तीसरा ज़बरदस्त जो फूड है या खाना है जो आपके ब्रेन के लिए अच्छा है, वो है अंडे।
बॉइल्ड अंडे। दोस्तों जो लोग बॉइल्ड एग खाते हैं बेसिकली उनको कोलीन मिल जाता है। कोलीन वही एक कंपाउंड है जो आपके हैप्पीनेस हार्मोन बढ़ाने के लिए जरूरी है, खुशी के हार्मोन को बढ़ाता है। इसके अलावा इसके अंदर हाई क्वालिटी प्रोटीन है। अच्छा, प्रोटीन भी हमें चाहिए खुशी के हार्मोन बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो एंडोर्फिन्स हैं, जो गाबा हार्मोन है खुशी का, जो एंडोर्फिन्स हैं, जो आपके सेरोटोनिन हार्मोन्स हैं, ये सारे प्रोटीन ही तो हैं। तो प्रोटीन हाई क्वालिटी आपको अंडे से मिल रहा है, आपको कोलीन भी मिल रहा है, तो आपने 2 अंडे रोजाना दिन में इस्तेमाल करने। अच्छा, आप अंडे कब खाएं? अंडों का कोई टाइम नहीं, आप किसी भी टाइम खा सकते हैं। आप रात को बड़ा अच्छा आपका हाई प्रोटीन मील बन जाता है। अक्सर मैं तो ये कहता हूं कि आपको डिनर जो है वो करना ही अंडों का चाहिए। नाश्ते में भी बहुत अच्छा है। अगर आप नाश्ते में दही इस्तेमाल कर रहे हैं, जौ का दलिया इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आप कहेंगे मैं अंडे कब इस्तेमाल करूं? आप अंडे डिनर में इस्तेमाल करें, आप लंच में इस्तेमाल करें। बल्कि शुगर के मरीजों के लिए अंडे, मैं कहता हूं कि आप खाना खाने से पहले अगर अंडे खा लेते हैं तो इसमें इतनी अच्छी हेल्दी फैट्स होते हैं, इसमें इतने अच्छे प्रोटीन्स होते हैं कि आपकी शुगर नहीं बढ़ सकती। तो आपने कोशिश करनी है कि अंडों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। और अगर आपको बॉइल्ड अंडे नहीं पसंद तो आप थोड़ा सा देसी घी में इसको फ्राई कर सकते हैं, थोड़ा सा देसी घी। इसके अंदर विटामिन ए भी होगा और विटामिन डी भी होगा, अगेन जो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आंतों की खुश्की दूर करने के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों चौथा जबरदस्त फूड जो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और आपके दिमाग के लिए अच्छा है, क्योंकि जो चीजें गट हेल्थ के लिए अच्छी हैं वो आपके दिमाग के लिए भी अच्छी हैं, वो है दही। दही दोस्तों प्रोबायोटिक्स हैं, इसके अंदर बहुत अच्छे प्रोबायोटिक्स हैं, जैसे बिफिडोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस है। आपकी आंतें एक बाग हैं, गार्डन है। आप इन इस गार्डन में मुख्तलिफ बैक्टीरिया हैं, वो सारे बैक्टीरिया मुख्तलिफ काम करते हैं। तो आपने मुख्तलिफ किस्म की खुराक भी इनको देनी है। तो अगर आप दही इनको प्रोवाइड करते हैं तो आपने मुख्तलिफ जबरदस्त किस्म के प्रोबायोटिक्स दे दिए इनको, जिसकी वजह से आपकी आंतें भी हेल्दी रहेंगी, आंतें खुश रहेंगी, तो आपका दिमाग खुश रहेगा, क्योंकि आंतें और दिमाग हर वक्त एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। जब आप दही इस्तेमाल करते हैं तो आपने अच्छे प्रोबायोटिक्स दे दिए, जिसकी वजह से आपके अच्छे बैक्टीरिया जो हैं उनकी तादाद बढ़ जाएगी और आपका जो खुशी का हार्मोन है वो 70 से 80% आंतों में बनता है। तो मैंने दही खाने वाले बंदे को कभी भी नाखुश, उदास, डिप्रेशन का शिकार नहीं देखा। लेकिन ये नहीं है कि आप 3 दिन दही खा ले और कहें कि अब मैं ठीक है, क्यों नहीं हो रहा। ये वो लोग होते हैं, उनको फायदा मिलता है जो मुस्तकिल मिजाजी से इन चीजों को अपनी आदत का हिस्सा बना लेते हैं। अब कुछ लोग मेरी वीडियोस देख के मुझे बताते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने 15 दिन किया फिर उसके बाद हम पराठों पे आ गए। इस तरह नहीं, अपनी जिंदगी में आपने डिसिप्लिन लेकर आना है। कोशिश करनी है कि आपने ये हेल्दी चीजें रोजाना की बेस पे इस्तेमाल करें। मेरे अक्सर मरीज जो हैं वो बताते हैं कि डॉक्टर साहब हम वैसे तो सारा हफ्ता अच्छा खाते हैं, लेकिन हम वीकेंड के दिनों में जो है ना वो पराठे, पूरियां ये वो खा लेते हैं। तो वीकेंड पे अपनी डाइट को खराब ना किया करें। मैं इस चीज का बहुत बड़ा कायल हूं कि सब कुछ खाएं लेकिन थोड़ा थोड़ा खाएं, पोर्शन साइज का ख्याल रखें, तो आपको कुछ भी नहीं होगा। और जो पांचवी बड़ी जबरदस्त चीज है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए और गट हेल्थ के लिए, वो क्या चीज है? वो है जौ का दलिया। दोस्तों जौ का दलिया क्यों अच्छा है? इसके अंदर होता है बीटा ग्लूकान फाइबर। बीटा ग्लूकान फाइबर वही चीज है, जब ये आपके आंतों में जाता है तो आपकी जो आंतों में बैक्टीरिया है वो उसको तोड़ते हैं और इसके अंदर शॉर्ट चेन अमाइनो एसिड्स बनाते हैं। ये शॉर्ट चेन अमाइनो एसिड्स, इनको ब्यूटायरेट भी कहते हैं। ये ब्यूटायरेट्स वही हैं जो आपके खुशी के हार्मोन को बढ़ाते हैं। तो वो लोग जो कि जौ का दलिया इस्तेमाल करते हैं उनको स्वाब भी मिलता है, सुन्नत भी है जौ का दलिया। और इसके अलावा आपको इसमें जो फाइबर मिल रहा है वो आपकी आंतों की सफाई भी कर रहा है, पेट भी साफ होगा। और जिन लोगों का पेट साफ होता है वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। तो दोस्तों जौ का दलिया जरूर इस्तेमाल किया करें। हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन आपका नाश्ता होना ही जौ के दलिए का चाहिए। इससे कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ता, इससे शुगर भी ठीक रहती है, वजन भी ठीक रहता है। तो आपने जब भी अपने नाश्ते का, खाने का, रात के खाने का इंतखाब करना है तो सिर्फ जायके को ना देखा करें, अपनी हेल्थ को देखा करें, अपनी ज़हनी सेहत को देखा करें, अपनी जिस्मानी सेहत को देखा करें, अपनी गट हेल्थ को देखा करें कि उसके लिए क्या अच्छा है। जो लोग मुस्तकिल मिजाजी से ये चीजें इस्तेमाल करते हैं दोस्तों वो बीमार नहीं हो सकते। इसके अलावा अगर आप मेंटल हेल्थ को ठीक रखना चाहते हैं तो टिप नंबर 1 तो ये है कि अपनी नेमतें गिना करें। अपनी जिंदगी में मुसीबतें ना गिना करें कि मुझे ये भी मसला है, मेरे पास ये भी नहीं, मेरे पास वो भी नहीं। वो कहा जाता है ना कि जो ख्वाहिशें हैं वो तो बादशाहों की भी पूरी नहीं होती और जरूरतें फकीरों की भी पूरी हो जाती हैं।
तो अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा किया करें, अपने से नीचे देखा करें। हर बंदे के लिए शुक्रगुजारी करने के बेशुमार मौके होते हैं। आपके पास जो कुछ भी है, वो उसके लिए बहुत सारे लोग तरस रहे हैं। तो कोशिश करें कि अपनी नेमतों को गिना करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। ये सबसे बड़ा टिप है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, अगर आपको खुशी महसूस नहीं होती, तो आज से ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू कर दें। नंबर 2, दोस्तों वज़न उठाया करें, जिम किया करें। अच्छा, जिम करने के लिए जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर के अंदर जिम बना सकते हैं। 5 किलो के डंबल ले लें, सस्ते से डंबल मिलेंगे, घर में रख लें और वज़न उठाना शुरू कर दें। यूट्यूब पे जाके देखें कि वज़न कैसे उठाना है। उसमें 2 या 3 जो आपको आसान एक्सरसाइज़ लगती हैं, वो करनी शुरू कर दें। जब आप वज़न उठाते हैं, पट्टे मज़बूत होते हैं। पट्टे मज़बूत होते हैं, शुगर कंट्रोल होती है, कोलेस्ट्रॉल नीचे आता है और खुशी के हार्मोन बनते हैं, हैप्पीनेस हार्मोन बनते हैं। तो वज़न उठाया करें, वॉक किया करें, कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी, वर्जिश किया करें। तीसरे नंबर पे दोस्तों लोगों को अवॉइड ना किया करें। अपने दोस्त, अपने अजीज कम रखें, आसपास के लोग जिनसे आप अपनी दिल की बातें शेयर करें, लेकिन अपने आप को तनहा ना करें। कुछ ना कुछ दोस्त जरूर होने चाहिए जिनसे आप अपने दिल की बात कर सकें। अपने दोस्तों को कॉल मिला लिया करें। अगर किसी रिश्तेदार से बहुत देर से बात नहीं हुई तो उसे कॉल मिला लिया करें। आप पहल कर लिया करें। कभी ये ना सोचा करें कि उसने इतनी देर से कॉल नहीं की, फिर क्या हुआ, आप कॉल कर लें। अल्लाह ताला माफ करने वालों को और रिश्तों को जोड़ने वालों को पसंद करता है। अगर आप इन बातों पे अमल करेंगे, आपकी नींद भी अच्छी होगी, आपकी ज़हनी सेहत भी अच्छी होगी, वसवसे, खौफ, डर सब आपसे दूर भागेंगे और आप हेल्दी रहेंगे। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, आपने इससे कुछ सीखा है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबके काम आए, अपने तक ना रखें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।